नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। 30 तारीख को लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने स्कूल मर्जर का मुद्दा बड़ी तेजी से उठाया। स्कूल मर्जर के मुद्दे की शुरुआत बरेली की आमला लोकसभा सीट के सांसद नीरज मौर्य ने की और उसके बाद सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, फिर प्रिया सरोज, फिर धर्मेंद्र यादव और भी सांसद रहे होंगे बाद में जो बोले होंगे, लेकिन 4-5 सांसदों ने जब एक ही सवाल किया और इस सवालों की झड़ी में निर्दलीय सांसद आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी थे। यूपी के इन सांसदों के सवाल से सदन में हंगामा मच गया। लगातार उठ रहे स्कूल मर्जर के सवाल पर तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को अपर प्रमुख बेसिक दीपक कुमार जी को अधिकारियों समेत बुलाना पड़ा। तत्काल बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दे उठे। बैठक में शिक्षा मित्रों के केस एफिडेविट का भी मुद्दा उठा, जो उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, यानी हल्फनामा प्रस्तुत किया है, जिसमें 2 माह का समय मांगा गया है कि 2 महीने बाद 2 महीने का हमें मोहलत दे दो। और चूंकि ये तकनीकी मामला है, विभागीय मामला है, और इस तकनीकी मामला को यानी शिक्षा मित्रों की मानदेय का मामला हम 2 माह के भीतर सुलझा लेंगे। यानी ये 23 मई का जो शपथ पत्र है वो उन्होंने 23 सितंबर तक का समय मांगा है। उन्होंने कहा इससे पहले हम आपको विधिवत हल्फनामा दाखिल कर देंगे कि हमने मानदेय बढ़ा दिया। उन्होंने कहा मेरी क्या क्षमता है कि मैं माननीय अदालत का, माननीय न्यायालय का अवमानना कर सकूं। ये केस विवेकानंद बनाम प्रमुख सचिव SK M सुंदरम के नाम से चल रहा है और सुंदरम जी इस समय इस पद से हट गए हैं और इसका हल्फनामा उनकी जगह पर अपर प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार जी ने लगाया है। उधर नीरज मौर्य ने कहा कि जो सपा के सांसद हैं आमला लोकसभा सीट से, कि बाबा भीमराव अंबेडकर कहा करते थे शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, अधिकारों के लिए सवाल करेगा। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जो फतेहपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा एक महती योजना है, एक सर्वकालिक योजना है। IT एक्ट के मुताबिक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये अधिकार मिला है IT एक्ट के तहत और उस अधिकार को अब सरकार खत्म करने जा रही है। इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने स्कूल बनवाए और उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 28,000, और 27,000 नई शराब की दुकानें उत्तर प्रदेश में खोल दी गई। और इस बात को और आगे ले जाते हुए समाजवादी पार्टी के युवा सांसद, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ी ताकत से पूरा मामला रखा। उन्होंने कहा कि 2 वजह बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बर्बाद करने की। गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चे को सरकार पढ़ने से रोकना चाहती है और उनका इतना कहना था
कि इसके बड़े मायने हैं। आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश की सरकार का चुनाव के समय ये गले की फांस बन जाएगा। सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है, सरकार अभी समझ नहीं रही है। 27 में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव में जाना है। चुनाव में वही वोट करता है जिसके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसके बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं और उसके बच्चे जूनियर तक ही ड्रॉप कर जाते हैं। उस पर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अब पैसे नहीं है, इंटर की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, या फिर सरकारी कॉलेजेस या सरकारी महाविद्यालय जो दूर है गांव से, वहां तक जाने आने के संसाधन के लिए उसके पास पैसे नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि हमें बताइए, स्कूल बंद कर शराब की दुकानें क्यों उत्तर प्रदेश में खोली है? क्या सरकार पूरी तरीके से गरीबों से शिक्षा छीन लेना चाहती है? उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए युवा महिला सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि अब बेटियों की पढ़ाई के अधिकार से वंचित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर कर रही है। हम सरकार से यही उम्मीद और भरोसा करते हैं कि मेरे इन सवालों के जरिए सरकार जल्द से जल्द स्कूल मर्जर के पूरे प्रोग्राम को रोक देगी और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश देगी कि किसी भी स्कूल को बंद ना किया जाए। इसको आगे बढ़ाते हुए निर्दलीय यानी आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्र की मोदी सरकार निर्देश दे कि गांव के गरीब के बच्चे को अशिक्षित ना किया जाए, उसके शिक्षा का अधिकार ना छीना जाए, प्रत्येक गांव और मजरे में जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें बंद ना किया जाए। ये बात बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये बहुत विकराल स्वरूप ले चुकी थी। और मैं बार बार यही कहता हूं कि आज जो स्कूल बंद हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2 लाख पदों की, दोनों तीनों चारों पांचों लोगों ने कहा कि 2 लाख शिक्षकों की भर्ती इसी के चलते बाधित हो गई, भर्ती नहीं दी जा रही है। अब स्कूल बंद हो जाएंगे तो क्या जरूरत है भर्ती करने की? शिक्षा का स्तर खराब हो जाएगा, शिक्षा की बच्चे दूसरे स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे, वहां पढ़ने नहीं जाएंगे, शिक्षकों की कमी हो जाएगी, 27,000 स्कूल बंद होंगे, 27,000 हेडमास्टर के पद खत्म हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। ये बात सदन में आज बड़ी ताकत से उठी है। देखेंगे केंद्र सरकार इस पर क्या राज्य सरकार को निर्देश देती है। लेकिन भाजपा के लिए ये स्कूल बंद करना गले की हड्डी बनेगा। एक बात और बताएं तो उत्तर प्रदेश की सरकार के अपर प्रमुख सचिव बेसिक दीपक कुमार जी ने शिक्षा मित्रों के एक केस की सुनवाई 23-24 अब जुलाई को थी, उसमें 23 जुलाई को एक एफिडेविट दाखिल किया है। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि हम 2 महीना की हमें मोहलत दे दो, 2 महीने बाद हम शिक्षा मित्रों का मानदेय की पूरी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि ये तकनीकी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें बैठकर हम और हमारे पूरे विभागीय अधिकारी, हमारी पूरी सरकार सुलझाने में लगी है। जल्द हम इसे सुलझा लेंगे और मेरी क्या क्षमता है कि जो मैं आपके न्यायालय है उसकी अवमानना कर सकूं। आपके द्वारा जारी किए गए आदेश को हम पालन करेंगे। हमें फिलहाल 2 महीने का वक्त दिया जाए। न्यायालय में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। न्यायालय ने यह शपथ पत्र शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता को प्रदान कर दिया है और जब उन्हें मिल गया तो ये शपथ पत्र बाहर आया, तब ये पता लगा कि अपर प्रमुख बेसिक शिक्षा दीपक कुमार जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ये मांग की है कि मुझे कुछ समय के लिए यानी 2 माह के लिए मोहलत दी जाए और 2 महीने के अंदर हम शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का ऐलान करके आपके पास प्रपत्र जमा करा दें। आप साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी कोई पावर नहीं है, मुझ में कोई क्षमता नहीं है जो माननीय अदालत की हम अवमानना कर सके। ये अवमानना का ही केस शिक्षा मित्रों के द्वारा डाला गया है।
और ये जनवरी का आदेश है। जब वो केस जीत गए तो उन्होंने केस के आदेश के लागू न करने पर फिर कोर्ट गए, अदालत गए कि आपके आदेश का साहब उत्तर प्रदेश के सरकार ने मजाक बना दिया, सुना नहीं। कोर्ट ने तत्काल उन्हें रिमाइंडर दिया और 1 जनवरी 2024 से लगातार इस पर सुनवाई चलती चली आ रही है। सरकार लगातार समय मांगती चली आ रही है। एक बार 8 अक्टूबर को भी बड़ी जल्दी आनंद फानंद में बैठक बुलाई गई, सबको बुला के, तब भी तारीखें लग रही थी, तो लगा ये जल्दी निपट जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर कहीं चुनाव, कहीं उपचुनाव, कहीं कुछ सरकार लगातार समय मांगती रही है, लेकिन अभी तक सरकार कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाई है। अब देखना यह है क्या सरकार कोई बड़ा निर्णय ले पाएगी या फिर ऐसे ही सब चलता रहेगा और इसमें कोई बड़ा निर्णय नहीं आ पाएगा। अब देखना यह है कि सांसदों के द्वारा उठाई गई आवाज से, कोर्ट के एफिडेविट से क्या शिक्षा मित्रों का या स्कूल जो मर्जर हो रहे हैं इस समस्या का निजात मिलेगी या इसका कोई निदान होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के लिए सरकार का दिल कब पिघलेगा, सरकार का मन कब इनके लिए खुशनुमा होगा जो इन्हें न्याय मिले। ये लगातार अपने भरण पोषण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार इन्हें भरण पोषण की व्यवस्था मुहैया कराएगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर दिन में फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।